हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामिया नसीम और चलिए ये स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट हमारा चल रहा है वेक्टर कैलकुलस। प्रीवियस वीडियो की मैं बात करूं तो मैंने प्रीवियस वीडियो में वेक्टर डिफरेंशियल के जितने भी टॉपिक्स थे सारे के सारे कवर कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराए थे और आज के इस वीडियो लेक्चर में वो सारे के सारे टॉपिक्स को कंबाइन करके गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आज के इस वीडियो लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, जो कि आपका कहाँ कब आया था, गेट 2006 सीई 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, सिविल में आया था ये क्वेश्चन 2006 में। बोल रहा है द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन 2x² + 3y² + z² एट अ पॉइंट 2, 1, 3 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a = i - 2k इज। सिंपली आपको क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो हम लोगों ने डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला था, यहाँ पर ग्रेडियंट रखते थे और जिसकी डायरेक्शन में निकालना होता था उसका क्या करते थे, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेते थे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता था डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। तो चलिए आइए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ग्रेडियंट हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा i डो f अपॉन डो x। ओके, जो फंक्शन है, ओके जो फंक्शन है बस उसको क्या करना, पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देना है। j कैप हो जाएगा डो f अपॉन डो y प्लस के कैप हो जाएगा डो एफ अपॉन डो जेड। ओके, यहाँ पर जब आप इस पर्टिकुलर स्केलर फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ से आपको मिलेगा 4xi कैप। इसी तरीके से जब आप y के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहां से वैल्यू मिलेगी, ये टर्म और ये टर्म दोनों 0 हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 6yj कैप। इसी तरीके से जब आप z का करोगे तो ये हो जाएगा 2zk कैप। तो यहां पर आपको मिल गया ग्रेडियंट। आपको किस पॉइंट पर निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इस पॉइंट पर निकालना है। तो चलिए आइए इस पॉइंट पर ग्रेडियंट को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। x की वैल्यू 2 दी हुई है तो ये बेसिकली हो जाएगा 8i कैप, y की वैल्यू 1 दी हुई है तो ये हो जाएगा 6j कैप, z की वैल्यू 3 दी हुई है तो ये हो जाएगा 6k कैप। मैंने क्या करा, x, y और z की वैल्यू पुट कर दी है क्योंकि 2, 1, 3 में ये आपका x है, ये y है और ये आपका z है। ओके, अब जब आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 8i कैप प्लस 6j कैप प्लस 6k कैप। ओके, यहां पर आपने ये रख दिया। फिर उसके बाद किस डायरेक्शन में निकालना है, i - 2j वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है। तो ये i कैप -2 नॉट j, इट्स k कैप 2k कैप हो जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा 1² प्लस -2 होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का प्रोसीजर सिंपल है। i का i वाले के साथ मल्टीप्लाई करा दो, j का j वाले के साथ करा दो और k का k वाले के साथ करा दो। तो यहाँ पर j आपका है नहीं तो यहाँ पर ये वाले टर्म का मल्टीप्लाई कराने की जरूरत है नहीं, ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 - 6 2 12 हो गया और ये आ जाएगा √5 क्योंकि 2² 4 हो जाएगा प्लस 1 5 हो जाएगा, √5 लिख देंगे। बेसिकली यहां पर आपको मिल जाएगा -4 डिवाइडेड बाय √5। अब आप क्या करोगे, 4 को क्या करना है, 4 को डिवाइड कर देना है √5 से, तो आपको मिल जाएगा माइनस का 1.788। दिस इज योर फाइनल आंसर। आपसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा था, आपने इजिली फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब यहां पर जरा ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए रॉन्ग है, ऑप्शन बी रॉन्ग है, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट है और ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। ये क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है डेल क्रॉस पी वेयर p इज द वेक्टर इज इक्वल टू। ओके, यहां पर जरूरत क्या थी, यहां पर आपको वेक्टर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी। तो वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी मैं आपको लिखवा रही हूं। सपोज कर लीजिए अगर आप कहीं पर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हो, ओके, यानी आप क्या कर रहे हो, a क्रॉस b क्रॉस सी को फाइंड आउट कर रहे हो तो इसे आप लिखते हो, जब आप इसे लिखते हो तो ये होता है a डॉट सी इंटू बी माइनस a.b इंटू सी। ओके, आपको आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टी है, आपको ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी होंगी। तो यहाँ पर यही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। ए की जगह आपको क्या करना है, डेल्टा रखना है, बी की जगह आपको क्या रखना है, डेल्टा रखना है, सी की जगह आपको क्या रखना है, पी रखना है। ओके, यही वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है ना, यही वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है। अब जहां जहां ए है वहां वहां डेल्टा रख दीजिए, जहां जहां सी है वहां वहां पर पी रख दीजिए, जहां जहां पर बी है वहां पर डेल्टा रख दिए, माइनस जहां पर ए है वहां डेल्टा, जहां पर बी है वहां डेल्टा, जहां पर सी है वहां पी। तो यहां पर डेल्टा डॉट डेल्टा क्या बन जाएगा, डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा डेल्टा, ओके, डॉट पी, डेल्टा डॉट पी इंटू डेल्टा माइनस
डेल्टा स्क्वायर पी। ओके, तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। अब जरा आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन डी आपको करेक्ट दिखेगा। यहाँ पर भी देखिए डेल्टा डॉट पी इंटू डेल्टा रखा हुआ है, माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी आपका माइनस का साइन आ गया। डेल स्क्वायर पी यहाँ पर भी रखा हुआ है, डेल स्क्वायर पी आपको यहाँ पर भी मिल गया, तो बाकी सारे ऑप्शन गलत है। तो वेक्टर प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन होना था, तो जिसको वेक्टर की प्रॉपर्टीज पता होती वो ये क्वेश्चन कर लेता, जिसको वेक्टर की प्रॉपर्टीज नहीं पता है वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाता। ये थोड़ा सा रैंडम क्वेश्चन भी है। ओके, वेक्टर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, अब कौन सी प्रॉपर्टीज है कैसे क्वेश्चन आ जाए तो वो थोड़ा सा रहता है। कई बार ये सारी चीजें कुछ क्वेश्चन मैथ्स में ऐसे आते हैं जो आपसे उस पर्टिकुलर टाइम पर नहीं बनते हैं, बट एग्जाम के बाद समझ आ जाता है कि भाई हाँ यहाँ से कुछ स्पेशल ले लिया उन्होंने इस बार और उससे क्वेश्चन बना दिया। ओके, तो ये हमारा गेट 2006 ईसी 1 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। ये भी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जहां पर मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को रट लेते हैं, बट आप आसानी से समझ सकते हो। बोल रहा है द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द टिप ऑफ अ वेक्टर ए बार बी बार सी बार। ओके, यहाँ पर 3 वेक्टर दिए हुए हैं और इन तीनों से मिलकर क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। तो चलिए आइए इन तीनों को मिला के एक ट्राइंगल सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा आ गया ट्राइंगल। ओके, तो कंसीडर कर लेते हैं, सपोज कर लीजिए ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये आपका यहाँ पर बी वेक्टर हो गया, ये आपका यहाँ पर सी वेक्टर हो गया। तो ये तो वेक्टर्स हो गए और एक जनरल डेरिवेशन भी हम लोग करेंगे। तो इस पॉइंट को ए कंसीडर कर लीजिए, इस पॉइंट को बी कंसीडर कर लीजिए और इस पॉइंट को आप सी कंसीडर कर लीजिए। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूंगी इस पर्टिकुलर एरिया का इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे एरिया जो होगा वो होने वाला होगा 1/2। और आपको क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा और यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि ये पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट आपका डी है। तो एरिया होता है हमारा बेस इंटू हाइट, तो ए बी, ओके, ए बी इंटू सी डी। ओके, ए बी इंटू सी डी आपका क्या हो जाएगा, ए बी इंटू सी डी आपका हो जाएगा एरिया। ओके, तो यहाँ पर अगर हमें सी डी की वैल्यू नहीं पता है तो सी डी की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। सपोज कर लीजिए दिस एंगल इज थीटा, तो यहाँ पर आप लगा सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए सी। ओके, तो सी डी की जगह हम लोग क्या रख देंगे, एरिया इज इक्वल टू 1/2, ए बी तो आपका एज इट इज रहेगा और यहाँ पर सी डी की जगह आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए सी साइन थीटा। अब यहाँ पर वेक्टर्स है, वेक्टर्स में आपका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, बट एरिया आपका हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मॉड ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मॉड ले लेते हैं। तो ये हो गया मॉड ए बी, ये हो गया आपका मॉड ए सी साइन थीटा। अब मॉड ए बी मॉड ए सी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, मॉड ए बी साइन थीटा आपका ए क्रॉस बी के बराबर हो जाएगा। ए क्रॉस बी का अगर आप फॉर्मूला देखोगे, फिर उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको मैच करा के मैं आपको दिखाऊंगी। अगर मैं यहाँ पर ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लिखूं तो ये हो जाएगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ओके, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर ए बी क्रॉस ए सी का फॉर्मूला लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मॉड ए बी, ये हो जाएगा मॉड ए सी। ओके, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका एग्जैक्टली यही रखा हुआ है। तो इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, ए बी क्रॉस ए सी रख सकते हो। इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, ए बी क्रॉस ए सी रख सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली आपको एरिया कितना मिल जाएगा, 1/2 मॉड ए बी क्रॉस ए सी। ओके, मॉड ए बी क्रॉस ए सी मिल जाएगा। अब अगर मैं ए बी की बात करूं तो ए बी किसके बराबर होगा, ए बी आपका बराबर होगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसी तरीके से ए सी किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के। तो इसकी जगह अब आप पुट कर सकते हो और फाइनल आंसर की तरफ पहुंच सकते हो। 1/2 ये हो जाएगा बी माइनस ए वेक्टर। ओके, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस ये हो जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब आप देख सकते हो हम लोगों ने मॉड ले रखा है तो दोनों से आप माइनस कॉमन ले सकते हो। तो फाइनली आपको मिल जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। या आप मॉड से अगर नहीं भी देखोगे तो दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, क्रॉस प्रोडक्ट में है, तो यहाँ से जब आप माइनस लोगे तो वो माइनस आपके हट जाएंगे। तो ए बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए माइनस सी कहाँ रखा हुआ है, ये देख सकते हो, ए माइनस बी क्रॉस ए माइनस सी और 1/2 आपका ये रखा हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप आसानी से ये क्वेश्चन को समझ सकते हो। ये एक जनरल जो मैंने यहाँ पर एरिया निकाल के आपको दिखाया है, इसी एरिया से कंपेयर करा दिया है मैंने गिवन वेक्टर के साथ। ओके, मैंने गिवन वेक्टर के साथ कंपेयर करा दिया, हमें फाइनल आंसर मिल गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसे देखिएगा। बोल रहा है अ वेलोसिटी वेक्टर इज गिवन बाय 5xy i कैप
ओके 5xy आई कैप, 2y स्क्वायर जे कैप एंड 3yz स्क्वायर के कैप। जहां पर भी आपको आई जे के में कैप ना दिखे तो आप खुद से लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर के कैप लगाने की फैसिलिटी नहीं थी इस एप्लीकेशन पर। ओके तो देखिएगा जरा, द डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेलोसिटी वेक्टर एट 1,1,1, आपको क्या फाइंड आउट करना है, डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है। तो डाइवर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए ये आपका एज अ F1 वर्क करेगा, ये आपका एज अ F2 वर्क करेगा, ये जो जे कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा ये आपका एज अ F3 वर्क करेगा। तो अगर आप यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ V फाइंड आउट करोगे तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा डो F1 अपॉन डो एक्स प्लस डो F2 अपॉन डो वाई, ओके प्लस डो F3 अपॉन डो जेड। यही तो हमारा डाइवर्जेंस होता था। हम लोगों ने पूरी 2 वीडियो कवर करी है इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, अच्छे से क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 5y, प्लस कर दीजिए। इसी तरीके से यहाँ पर जब आप इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 4y, प्लस जब आप इसको यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6yz। ओके अब आपको पॉइंट दिया हुआ है 1,1,1, इसका मतलब क्या है, ये x है, y है, z है। तो यहां पर आपका हो जाएगा 5 + 4 + 6। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 15 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 और 6 कितना हो गया, 11 हो गया, 4 ऐड कर दीजिए 15 हो गया, सिंपल कैलकुलेशन है। तो 15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो बड़े इजी इजी क्वेश्चन आते हैं और आप देख भी सकते हो, गेट 2007 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को मैं आपको बताती हूँ। बोल रहा है फॉर अ स्केलर फंक्शन x², 3y², 2z² द ग्रेडियंट एट अ पॉइंट 1, 2, -1। आपको ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। तो ग्रेडियंट फाइंड आउट करने में कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको डेल ऑपरेटर का यूज करना है। यहां पर हो जाएगा आई, ओके ये हो जाएगा डो एफ अपॉन डो एक्स, ये हो जाएगा प्लस जे कैप डो एफ अपॉन डो वाई, ये हो जाएगा प्लस के कैप डो एफ अपॉन डो जेड। ओके जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, डो एफ अपॉन डो एक्स के रिस्पेक्ट में अगर आप इसे करोगे x², 3y², 2z² है, तो ये आपका हो जाएगा 2xi कैप, प्लस y के रिस्पेक्ट में करेंगे 6yj कैप, ओके प्लस करिए के z के रिस्पेक्ट में करेंगे ये हो जाएगा 4zk कैप। अब यहाँ पर आपको पॉइंट्स दिया हुआ है, ये x है, ये y है, ये z है, सारी वैल्यूज को उठा के पुट कर दीजिए, आपका ग्रेडियंट आ गया फाइनल। यहाँ पर x की वैल्यू 1 दी हुई है तो ये आपको 2i कैप ही मिलेगा, y की वैल्यू कितनी दी है 2 दी हुई है तो 6 2 12 हो जाएगा, तो ये आपको 12j कैप मिल जाएगा। z की वैल्यू -1 दी हुई है तो अभी ये प्लस था, z की वैल्यू जैसे ही आप -1 पुट करोगे तो माइनस का 4k कैप हो जाएगा। अब जरा आप ऑप्शन देखिए, 2i कैप, 12j कैप और यहाँ पर क्या रखा है माइनस का k कैप, 2i कैप, 12j कैप प्लस का k कैप। तो ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो गए और ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया, 2i कैप प्लस 12j कैप माइनस 4k कैप। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके गेट 2019 CE 1 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चन आते हैं आपके इस पार्ट से। वेक्टर डिफरेंशियल से आपके काफी इजी क्वेश्चन आते हैं। वेक्टर इंटीग्रल में थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, बड़े इजी सवाल होते हैं, मगर वहां पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर वेक्टर इंटीग्रल के क्वेश्चन लगाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, आप थ्योरम को ही नहीं अप्लाई कर पाओगे, आपको यही नहीं पता चलेगा ग्रीन्स थ्योरम कब लगानी है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कब लगानी है। तो वहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर तो अगर आपको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल क्लियर हो गया और उसके कुछ पॉइंट्स पता चल गए कि हाँ भाई जो आपका डाइवर्जेंस है वो फ्लो से रिलेटेड है, आपका जो कर्ल है वो रोटेशन से रिलेटेड है, और यहाँ पर ये मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज की बात करता है ग्रेडियंट। ओके आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, बोल रहा है फॉर अ स्केलर फंक्शन x², 3y², 2z² डिड डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट अ पॉइंट 1, 2, -1 इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर दिस। अब आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके भी आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है ग्रेडियंट इनटू जो डायरेक्शन में वेक्टर दे रहा है। सपोज कर लीजिए ये वेक्टर आपको दिया हुआ है, ये वेक्टर आपका ए है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए अपॉन मॉड ए। ओके इसका यूनिट वेक्टर कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पर जब आप इसको फाइंड आउट करोगे, देखिए अब आप ये सॉल्व कर सकते हो, तो मैं थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ रही हूँ। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट ऑपरेटर नहीं लिखूंगी, आप देखिएगा इसको जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा 2xi कैप, प्लस करिए इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे ये हो जाएगा 6yj कैप, इसको z के रिस्पेक्ट में करेंगे 4zk कैप हो जाएगा। ओके अब यहाँ पर जरा ये जो वैल्यूज दी हुई हैं आपको x की, y की और z की, ये वैल्यूज उठा के यहाँ पर पुट कर दीजिए। ओके ये वैल्यूज उठा के यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2i कैप
y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 12 j कैप, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 k कैप। ओके, इसी तरह से a कितना दिया हुआ है i कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप, और इसके नीचे क्या रखेंगे अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड रख दिया। अब जब आप इसको यहाँ पर सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर i के साथ तो ये हो जाएगा 2, 12 का यहाँ से j के साथ j के साथ तो ये हो जाएगा 12, तो बेसिकली आपको मिलेगा 2 माइनस 12। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर k का k के साथ तो 1 प्लस 1 माइनस है तो -4 2 8 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखिए जरा यहाँ पर आपका क्या रखा हुआ है 12 है, यहाँ पर 2 है माइनस का 10, और यहाँ क्या बचा -18, तो ये -18 अपॉन अंडर रूट 6 हो गया। 6 3 जा 18 होता है तो -6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 कर सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस का 3 अंडर रूट 6 के बराबर हो जाएगा, ये अंडर रूट 6 है। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करोगे ऐसे कर सकते हैं, अंडर रूट 6 का मल्टीप्लाई करा दिया, अंडर रूट 6 का डिवाइड करा दिया, तो ये अंडर रूट 6 मिलकर क्या बना देंगे 6 बना देंगे, ये 6 आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 3 अंडर रूट 6 माइनस में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में देखते हैं, पहले मैं ऑप्शन बता देती हूँ। तो आई थिंक ऑप्शन बी करेक्ट है, सी डी और ए आपके सारे ऑप्शन रॉन्ग है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया, 2009 CE 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। यहाँ पर कर्ल निकालना सीखेंगे। बोल रहा है कि ये जो वेक्टर दिया हुआ है एट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 1 पर कर्ल को फाइंड आउट करो। तो कर्ल हमारा क्या है, कर्ल कुछ नहीं है, सिर्फ इसका क्या करना है क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। तो जरा देखिएगा कैसे कर्ल निकालेंगे। ये हमारा क्या हो गया आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया, ये के कैप हो गया। ओके, जब हम लोग क्या करते हैं किसी वेक्टर क्वांटिटी का डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें कर्ल मिल जाता है। ओके, यही चीज मैंने आपको बताई थी। तो ये हो गया डो बाई डो एक्स, ये हो गया डो बाई डो वाई, और ये हो गया डो बाई डो जेड। अब यहाँ पर जब आप यहाँ पर पुट करोगे, देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपका होगा आई कैप। ओके, यहाँ पर होगा आपका जे कैप और यहाँ पर होगा आपका के कैप। जहां पर भी कैप ना हो कैप लगाते चलिएगा, मैं वापस से आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3z स्क्वायर, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है y क्यूब। ओके, तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप सिंपल डिटर्मिनेंट की तरह इसको सॉल्व कर दीजिए, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहाँ पर जब आप इसके रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में y क्यूब का डेरिवेटिव लोगे तो 3y स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस लगाइए। z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 6z मिल जाएगा, फिर माइनस जे कैप हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप x के रिस्पेक्ट में y क्यूब का करोगे तो 0 हो जाएगा, और z के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर का करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। प्लस का k कैप लगाइए। अब आप जानते हो ना, इससे रिगार्डिंग जो भी लाइंस होंगे उसे कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहाँ पर अगर आप कराओगे x के रिस्पेक्ट में z का पार्शियल डेरिवेटिव और y के रिस्पेक्ट में x का पार्शियल डेरिवेटिव तो दोनों ही 0 हो जाएंगे। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर मिल जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 6z आई कैप। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर भी 1 पुट कर देना है, यहाँ पर भी 1 पुट कर देना है, क्योंकि सारी वैल्यूज क्या बोल रहा है, सारी वैल्यूज ले लो 1। तो यहाँ पर जैसे ही आप 1 पुट करोगे, ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पर जैसे ही आप 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 6 आई कैप। आप देख सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस 6। तो बेसिकली आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा, माइनस का 3 आई कैप मिल जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आपने कर्ल को फाइंड आउट कर लिया। जरा ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। 1 मार्क्स में गेट 2015 मैकेनिकल में आया हुआ क्वेश्चन। ओके, बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं, इससे आसानी से कर लोगे आप। यहाँ पर देखिएगा जरा इस क्वेश्चन में, लेट फाई बी एन आर्बिट्रेरी स्मूथ रियल वैल्यूड स्केलर फंक्शन एंड वी बार यहाँ पर है बी एन आर्बिट्रेरी स्मूथ वेक्टर फंक्शन वैल्यूड वेक्टर वैल्यूड फंक्शन इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस। आपसे क्या कह रहा है, बोल रहा है फाई जो है वो एक स्केलर फंक्शन है। ओके, फाई एक स्केलर फंक्शन है, और यहाँ पर ये जो आपको v दिया हुआ है इट इज अ वेक्टर फंक्शन। एक स्केलर फंक्शन है फाई, एक वेक्टर फंक्शन है आपका v। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिफाई। बेसिकली आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। तो वेक्टर फंक्शन का जो डाइवर्जेंस है वो हमेशा तो 0 होता नहीं है, तो ये करेक्ट गलत हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन सी अगर आप देखोगे तो मुझे ऑप्शन सी एकदम करेक्ट दिख रहा है, क्योंकि डाइवर्जेंस मैंने आपको बताया था, नोट करके मैंने आपको 3 नोट आई थिंक लिखवाए थे। वहां पर मैंने तीनों नोट में क्या लिखवाया था कि अगर आप किसी कर्ल का डाइवर्जेंस फाइंड आउट करते हो दैट विल बी इक्वल टू 0।
इसी तरीके से सेकंड मैंने लिखवाया था कि अगर आप कर्ल लेते हो किसी ग्रेडियंट का, ओके, ग्रेडियंट का कर्ल फाइंड आउट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 0, ओके। इसी तरीके से मैंने थर्ड जो लिखवाया था वो जिसमें आपको लाप्लास ऑपरेटर मिला था उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे जो इन्होंने अपने आप से इस तरीके से बना के रख दिए। ये रॉन्ग है आपके, ये भी जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका नोट में मैंने मेंशन कराया था, तो नोट से डायरेक्ट ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। गेट 2015 1 मार्क्स में आईएन में आया हुआ क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, बोल रहा है इफ द वेक्टर फंक्शन एफ ए एक्स, इसका मैग्नीट्यूड ए वाई, इसका मैग्नीट्यूड माइनस ए जेड, इसका मैग्नीट्यूड इज इरोटेशनल, देन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k1 k2 k3 रेस्पेक्टिवली, ओके। आपको यहाँ पर इरोटेशनल देने का रीजन क्या है, जैसे ही उसने बोला कि ये वेक्टर फंक्शन जो है आपके पास ये इरोटेशनल है, इट मीन्स उसने डायरेक्टली हिंट दे दिया कि ये फंक्शन का जो कर्ल है वो 0 होने वाला है। और एक बार आपको कर्ल पता चल गया और उसको आपने 0 के इक्वल इक्वेट करा दिया, तो फिर डायरेक्टली आप यहाँ पर k1 k2 और k3 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कर्ल को फाइंड आउट करेंगे। जब आप इसका कर्ल निकालोगे तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसका कर्ल आप कैसे लोगे, मेथड है कर्ल को फाइंड आउट करने का, ओके। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा x नॉट x आई कैप, ओके। यहाँ पर आपका हो जाएगा आई कैप, यहाँ पर आपका हो जाएगा जे कैप, और यहाँ पर आपका हो जाएगा के कैप। यहाँ पर आपको मिल जाएगा डो बाई डो एक्स, यहाँ पर आपको मिल जाएगा डो बाई डो वाई, यहाँ पर आपको मिल जाएगा डो बाई डो जेड, ओके। इसी तरीके से x का x डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड आपको मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 3y माइनस k1z। इसी तरीके से y डायरेक्शन में जो आपको मिलेगा ये मिल जाएगा k2x माइनस 2z, ओके। और z डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो ये माइनस बाहर रखा है, इसको आपको अंदर लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का k3y, ओके, माइनस का k3y और माइनस का z, तो ये आपका आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हमें पता है कि यहाँ पर सिंपली डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर लेंगे और हमें मिल जाएगा कर्ल ऑफ f। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आई कैप, जब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का k3 मिल जाएगा, और यहाँ पर जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये तो आपका 0 हो जाएगा क्योंकि z के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हो, तो माइनस माइनस मिलके ये प्लस का 2 बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस जे कैप, ओके, माइनस जे कैप। जब आप यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे तो ये 0 मिलेगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्लस का k1। अब देखिए डिटर्मिनेंट में वापस से बार बार एक ही चीज को नहीं समझाने वाली, आप डायरेक्टली यहाँ पर करना सीखो। k कैप लेंगे तो यहाँ पर इससे कराएंगे तो ये मिल जाएगा k2, और यहाँ पर इससे जब हम लोग कराएंगे y के रिस्पेक्ट में तो ये मिल जाएगा -3, दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, ये इरोटेशनल वेक्टर है। अगर ये वेक्टर इरोटेशनल हो गया इट मीन्स इसका कर्ल 0 होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर करा सकते हैं। कैसे कंपेयर कराएंगे, ये हो जाएगा माइनस k3 प्लस 2 आई कैप, ये हो जाएगा आपका माइनस k1 जे कैप प्लस ये हो जाएगा k3 नॉट k3, हाँ k3 है, एक सेकेंड, यहाँ पर k3 है आपका, और जब आप k के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करा रहे हो तो ये आपको मिलेगा k2 नॉट k3, ये आपका होगा k2, ओके। तो ये हो जाएगा k2 माइनस 3 k कैप इज इक्वल टू, इसको 0 की जगह हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 आई कैप 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ओके। यहाँ पर 0 0 0 ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब आप कंपेयर कराओगे तो k3 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2, यहाँ पर जब आप j को j से कंपेयर कराओगे k1 की वैल्यू मिल जाएगी 0 और k2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी आपको 3। तो बेसिकली आपको k1 k2 k3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो कि आपके आ गई 0 3 एंड 2, ओके, 0 3 एंड 2। तो जरा ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन बी देख सकते हो 0 3 एंड 2, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड v x स्क्वायर i 2y क्यूब j z टू द पावर 4 k एट x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 z इज इक्वल टू 3। गेट 2017 CE 1 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। बेसिकली आपको डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है। तो डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल टू, अगर मैं इस फंक्शन को f1 मान लूँ, इसको f2 मान लूँ और इसको f3 मान लूँ, तो यहाँ पर मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, ये हो जाएगा डो f1 अपॉन डो x प्लस डो f2 अपॉन डो y प्लस
डो F3 अपॉन डो Z। ओके, यहाँ पर आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। जब आप यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2x मिलेगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 6y² हो जाएगा, और z के रिस्पेक्ट में जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4z³। ओके, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दे रहा है, 1 दे रहा है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, y की वैल्यू 2 दे रहा है तो 6 इंटू 2 टू 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 इंटू z का क्यूब मतलब 3 का क्यूब हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 24, और यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27 इंटू 4, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 108। ओके, क्योंकि 4 7 ज़ा 28 हो गया, कैरी 2 हो गया, 4 2 ज़ा 8 और प्लस 2 कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 108 प्लस 2 कितना हो गया, 1010 हो गया। इसमें 20 और जोड़ दीजिए 130 हो गया, 4 और जोड़ दीजिए 134 हो गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन आपके गेट में आए हुए हैं, और जो 2 3 5 हमसे छूट गए हों वो आप खुद से कर लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर ये सारे सवाल आपको समझ आए तो बचे हुए सवाल डेफिनेटली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वेक्टर डिफरेंशियल हमारा कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर इंटीग्रल का पार्ट। थैंक यू।